नमस्कार ऑल स्टूडेंट, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल केपी मैथ ऐप के अंदर। हम आज नेक्स्ट वीडियो में श्रीधर आचार्य विधि से द्विघात समीकरण को किस सूत्र से वो हल करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया होता है, उसको हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है उससे हम ज्ञात करेंगे कि इसका मूल अस्तित्व में है, यदि नहीं है, यदि है तो उसका हल क्या होगा, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको श्रीधर आचार्य विधि क्या कहती है उसके बारे में समझना ज़रूरी है। क्या विधि है, इसमें क्या है, किसी द्विघात समीकरण का जो हल होगा वो एक द्विघाती फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। द्विघाती फॉर्मूले से ज्ञात करने पर यानी यह एक प्रकार का द्विघाती फॉर्मूला होता है। इससे यानी इस सूत्र से हम इस कोई भी द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं। अब इस सूत्र से जो यहाँ पर जो वर्गमूल में है, जो चर या चर राशि जो इस वर्गमूल के अंदर है, उससे हमको सबसे पहले उसके मूल का अस्तित्व मालूम चलता है। यानी मूल विद्यमान है, यदि नहीं है, अस्तित्व में है या नहीं है, सिर्फ इससे मालूम चलता है। पहले हम यहाँ से ट्राई करके बाद में हम इस फॉर्मूले पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से यदि हमारे मूल का मान नेगेटिव आ जाता है तो हमारे ये इस अस्तित्व में ये नहीं है, यानी इसका हल विद्यमान भी नहीं होगा। तो ये इसकी ये कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन हम बात करते हैं। तीन कंडीशन होती है ये श्रीधर आचार्य फॉर्म इस सूत्र की। तीनों कंडीशन के बारे में हम पहले ही बात कर लेंगे। एक कंडीशन होती है यदि इसका मान 0 से ज़्यादा है, यानी इस 0 से ज़्यादा का मतलब क्या है, यानी इसका वैल्यू जो पॉजिटिव में आती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो क्या हम बोलेंगे कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। और भिन्न भिन्न होगा। यानी द्विघात समीकरण की बात करें, यानी मूल 2 हो गए तो मूल तो वास्तविक हो गए, लेकिन भिन्न भिन्न अलग अलग हो गए मूल। यदि इसकी वैल्यू यदि 0 के बराबर आ जाए, क्या आ जाए, 0 से बराबर आ जाए, तो क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि मूल तो वास्तविक हो गए लेकिन साथ साथ में समान भी हो गए। और तीसरी कंडीशन है यदि इसकी वैल्यू 0 से कम आ जाए तो क्या होगा, मूल होगा वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक का मतलब क्या होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। आपको 3 स्टेप, 3 ये स्थिति कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। तीनों कंडीशन क्या कहती है, एक बार हम बात कर लेते हैं तीनों कंडीशन के ऊपर। देखिए साथियों, मैंने आपको श्रीधर आचार्य विधि का द्विघाती सूत्र बताया। इस द्विघाती सूत्र से हम सबसे पहले इस मूल के बारे में बात करें। ये तो इसका क्या है, हल करने का सूत्र है, यानी x बराबर यानी पूरा का हल का सूत्र। सबसे पहले हम उसके मूल की बात करेंगे, यानी उसकी रूट क्या आएगा। रूट यदि उसके सिर्फ इससे हम मालूम करेंगे इस सूत्र से, तो हम यदि इसका मान 0 से ज़्यादा आता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी हमको मालूम है x की वैल्यू, यानी x के रूट कितने आते हैं, 2 आते हैं। क्यों आते हैं 2, क्यों, हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं। तो दोनों क्या हो गए, वास्तविक हो गए। वास्तविक का मतलब आपको मालूम होगा कि वो एक प्रकार से विद्यमान हो गए, यानी संख्या के रूप में हो गए। दूसरा भिन्न, भिन्न का मतलब यहाँ पर भिन्न का मतलब यह है कि अलग होगा, दोनों अलग रूप में हो गए, यानी समान नहीं होगा। जो भी रूट आए, जैसे 3 और 2 अलग आए, यानी भिन्न। आपको भिन्न का मतलब ये मत समझना कि इस भिन्न के रूप में आएगा, वो नहीं आएगा। भिन्न का मतलब अलग आएगा रूट। दूसरी बात हम बात करते हैं मूल वास्तविक और समान हो गए कब, जब इसकी वैल्यू 0 आ जाए। और जब इसकी वैल्यू
जीरो से कम आए तो हम बोलेंगे मूल क्या हो गए, काल्पनिक हो गए। आपको समझ आ गया? तो हम इसी फॉर्मूले से इसका हल करेंगे। पहले इसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि इसका मूल क्या है क्या नहीं है। देखिए साथियों, सबसे सिंपल आपको मैं मैथमेटिक्स की जो शॉर्ट से शॉर्ट अच्छे से अच्छे मार्क कैसे लाया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ, यानी आपको समझ भी आए। यहाँ पर जो आप सीख कर जाए, आप रट कर मत जाइए, आप सिर्फ पढ़ कर मत जाइए, कुछ सीख जाए तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर हम द्विघात समीकरण की बात करें। अब सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको बता चुका हूँ। मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण, ये होता है। यहाँ से हम ए, बी और सी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और इसी मानक के रूप पर हम इस समीकरण को देखते हैं। यह समीकरण क्या है? अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 9, बी की वैल्यू क्या आएगी 7, सी की वैल्यू क्या आएगी -2। यह वैल्यू आ गई और हमको वो फॉर्मूला -b का स्क्वायर -4ac अंडर, यहाँ पर यह वैल्यू हम पुट करेंगे। ये वैल्यू पुट करने के लिए हम ए की वैल्यू, सबसे पहले बी की वैल्यू देखते हैं। बी की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 -4, 4 ए क्या है 9, सी क्या है -2। अब देखिए साथियों 49 माइनस ये क्या होगा 37, 37 इंटू 2 72, ये प्लस के 72 हो गए। अब 49 और 72 को हम ऐड करेंगे, क्या आएगा 121। 121 का वर्गमूल क्या होता है 11। इसका मतलब क्या है, यानी ये वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। 11 जो वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो इसका मूल क्या होगा वास्तविक होगा, और क्या होगा अलग अलग होगा, यानी भिन्न भिन्न हो गए। ठीक है, ऐसे मालूम चलता है। अब यदि वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, यानी इसका अस्तित्व है, तो हम इसका उस फॉर्मूले से हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बट्टा 2a। अब यहाँ से देखिए -b यानी b की वैल्यू क्या है 7, तो -7 प्लस माइनस करेंगे क्या, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 11 है, तो 11 नीचे 2 की जगह 2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारे पास 9। अब देखिए जो x की वैल्यू आएगी, एक बार तो हम तो -7 11 जोड़ेंगे और एक बार हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4/18 यानी 2/9। और यहाँ से एक और वैल्यू आएगी जो आएगी -18/18 यानी -1। समझ आया दोस्तों? तो हमारा जो द्विघात समीकरण यानी रूट 2 आना चाहिए, दोनों रूट आ गए, भिन्न भिन्न आए, वास्तविक है और वास्तविक। इस प्रकार यह श्रीधर आचार्य विधि से हम 3.4 का दूसरा क्वेश्चन है वो सेम टू सेम इस विधि से हल करेंगे। यदि वो 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे, यदि यहाँ पर 0 से कम वैल्यू आए तो समझ लेना वो उसका क्या होगा अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इसकी वैल्यू क्या है 0 से कम आए, तब इसका अस्तित्व नहीं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है 0 से ज़्यादा है ये वैल्यू, इसलिए इसका अस्तित्व था, तो बाद में ये फॉर्मूला लगाया मैंने और ये हल आ गया दोनों। इस प्रकार श्रीधर आचार्य विधि आपके लिए सबसे अच्छी है और कई बार बोर्ड में इसका क्वेश्चन भी आता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।